अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच चीन अब खुलकर भारत के सपोर्ट में आ गया है। जी हां, भारत में चीनी राजदूत जू फेई होंग ने ट्रंप प्रशासन पर दादागिरी करने का आरोप लगाया है और साफ कहा है कि अमेरिका टैरिफ को सौदेबाजी का हथियार बना रहा है। चीन ने न केवल भारत का समर्थन किया बल्कि ये भी ऐलान किया कि उसके बाजार भारतीय वस्तुओं के लिए खुले रहेंगे। सवाल ये है कि भारत और चीन की ये साझेदारी एशिया और दुनिया के लिए कितनी अहम साबित हो सकती है। आइए जानते हैं। दिल्ली में चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में चीनी राजदूत जू फेई होंग ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ को दबाव बनाने का जरिया बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है और आगे और भी टैरिफ थोपने की धमकी दे दी है। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ऐसी हरकतों के सामने चुप्पी साधने से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ता है। फेई होंग ने इस दौरान भारत और चीन की साझेदारी को एशिया की आर्थिक तरक्की का डबल इंजन बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता को मजबूती दे सकते हैं। उनका कहना था कि भारत आईटी, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन में आगे है, जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। अगर दोनों बाजार जुड़ जाएं, तो असर 1 और 1 11 जैसा होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। दोनों देशों को रणनीतिक भरोसा बढ़ाना चाहिए और संदेह से बचना चाहिए। चीन के बाजार भारतीय वस्तुओं के लिए हमेशा खुले रहेंगे। राजदूत की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली में मुलाकात हुई थी। वहीं पीएम मोदी इस साल के अंत में चीन में होने वाली एससीओ बैठक में भी शामिल होने वाले हैं, जिससे रिश्तों में और गति मिलने की उम्मीद है। तो टैरिफ वॉर के बीच चीन का ये बयान भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक सहारा माना जा रहा है। एशिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का साथ आना न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि भारत चीन की ये साझेदारी वाकई डबल इंजन की तरह एशिया की तरक्की को नई रफ्तार देती है या नहीं।